हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम बात किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैथोड एनोड के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट एंड देन कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि टाइटल आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसपोर्ट नंबर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कोलोराउच लॉ, एट द एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। चलो शुरू करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, सो बिफोर कम टू दिस definition, I would discuss something, variations of molar conductance with dilution. Okay, so as you can see in y-axis molar conductance, इसको हम लेमडा m से डिनोट करते हैं, and x-axis concentration. At different electrolytes, the graph is showing difference. Okay, so यदि फर्स्ट पॉइंट देखें, molar conductance of an electrolyte increases with increased dilution. अगर हम डाइल्यूशन इधर देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम डाइल्यूशन मतलब यहाँ पे कहीं देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। ओके, एट दिस पॉइंट द मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है। वही पॉइंट 1 में मेंशन किया गया है कि molar conductance of electrolyte is increases with increase the dilution. At high dilution, the molar conductance high. Okay, and this attributed the increase of degree of dissociation of electrolyte. So molar, that means molar conductance increase होता है with increase the dilution. तो ये पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है। ये एग्जाम वगैरह में बहुत पूछता है। कोई स्टेटमेंट आ गया और उसमें सिलेक्ट करना पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ जीरो कंसंट्रेशन आर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं लेमडा सबस्क्रिप्ट एम एंड सुपरस्क्रिप्ट जीरो आर इनफाइनाइट, जीरो आर इनफाइनाइट से हम डिनोट करते हैं। ओके, जीरो आर इनफाइनाइट। ओके, सो अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करें तो हमको कुछ रिलेशन मिलता है। सो पहला जो रिलेशन है वो होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कंडक्टेंस। दैट मीन्स मोलर कंडक्टेंस, पहले पॉइंट में देखा, मोलर कंडक्टेंस अगर बढ़ता है तो डाइल्यूशन घटता है। डाइल्यूशन हम घटाएंगे तब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। बट ये जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये प्रोपोर्शनल होता है। ओके,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। तो वही पॉइंट्स वही एक फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कंडक्शन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम दोनों को अगर कंबाइन करें, ये जो रिलेशन आएगा, तो हमको कुछ मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम जीरो, जो कि ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी पूछे गए हैं ओके एग्जाम में। सो ये चीज़ तो बता दी है कि इसको जो है ग्रीक लेटर, जो लेमडा हमको ग्रीक लेटर लेमडा से सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका सबस्क्रिप्ट है एम, एंड इसको लेमडा एम जीरो जो है उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं ओके। और हम इसको लेमडा सुपरस्क्रिप्ट जीरो और इनफाइनाइट भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम के बारे में ओके। ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ओके। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्या है। तो प्रॉब्लम जैसे पढ़े यहाँ पे द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड was found to be 0.0163 Simon meter inverse at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहाँ पे पूछा गया है कि फाइंड करो ऑफ एसिड and molar conductance of acetic acid at infinite dilution is दिया है ओके इतना। तो हमको नोट डाउन करना है कि क्या क्या चीज़ दिया है, तो जल्दी से नोट डाउन करते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है के कितना दिया है 0.0163 साइमन मीटर इनवर्स ओके। अब दिया है और हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है और दिया है कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और हमको दिया है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू दिया है 390.7 to 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया। तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा ओके। तो जैसे हम जानते हैं इक्वेशन है होती है अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम एंड लेमडा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओके। तो ये होता है, तो ये हमको वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया, तो इसको हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो कंडक्टेंस ये हमको फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम पीछे रिमाइंड करेंगे तो ये फार्मूला कुछ होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अपॉन कंसंट्रेशन ओके। तो के की वैल्यू हमको दिया है 0.0163 साइमन मीटर इनवर्स। सी की वैल्यू फाइंड करना, सी की वैल्यू भी दिया है यहाँ पे, कितना दिया है 0.01 मोल। सी की वैल्यू दिया है 0.01 मोल। तो हम इसको जो है किस में बदलेंगे डेसीमीटर में, तो 0.01 मोल अपॉन डेसीमीटर क्यूब। ये अब डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मोल
डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट तो 1/10 ये मीटर 1/10 क्यूब मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस तरह हो जाएगा 10 मोल पर मीटर क्यूब। तो ये हमको सी की वैल्यू आएगी। तो सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 10 मोल मीटर क्यूब। ओके, 10 मोल मीटर क्यूब। तो ये हमको कुछ मिल जाएगा, ये मीटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एक ऊपर चला जाएगा तो प्लस ही में जाएगा, तो एक यहाँ से माइनस, एक यहाँ से माइनस कर जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमको कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा 0.0000163 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये वैल्यू हमको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई। ओके, अगर और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, यहाँ पे देखो, हमको 10 to the power 4 -4 बनाना है, तो ये 4 है, दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो हमको 16.3 इंटू 10 to the power -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कर लेंगे इस टाइप में। तो ये हमको वैल्यू मिलेगी। ओके, मोलर कंडक्टेंस की। बिकॉज इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको जो है ये वैल्यू भी 10 to the power -4 के टर्म्स में दिया है, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई किया। अब हमको ये दोनों वैल्यू दिया है, एट इनफाइनाइट डोलेशन मोलर कंडक्टेंस एंड ये मोलर कंडक्टेंस। अब इसमें सिंपली पुट कर देंगे तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, 390, सॉरी कितना हो जाएगा, एम डेल एम कितना 16.3 इंटू 10 to the power -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एम की वैल्यू रखेंगे 390.7 इंटू 10 to the power -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा। तो इसको जो है हम देखिए ये वैल्यू जो है कट जाएगा, जो यूनिट है वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज सेम यूनिट। तो अगर हम इस ये 10 to the power 4 ये भी कट जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, अल्फा की वैल्यू 0.41। ओके, सो ये वैल्यू आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में। ओके, सो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, बात करते हैं। सो ट्रांसपोर्ट नंबर, it is a fraction of total currents carried by the each ion। जो टोटल करंट है वो कैरीड बाय ईच आयन, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, ईच आयन द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरीड बाय ईच आयन इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट नंबर। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं U प्लस U माइनस, जिसको हम कुछ नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोबिलिटी ऑफ कैटायन, U माइनस को हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ एनायन। सो यदि ये मोबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन है तो हमको ट्रांसपोर्ट नंबर डिफाइन करना है ऑफ कैटायन। सो T प्लस, जिसको ट्रांसपोर्ट नंबर को T से डिनोट करते हैं, तो ये कैटायन है तो प्लस से डिनोट, प्लस साइन यहाँ पे आएगा। सो T प्लस इज इक्वल टू
current carried by the cations upon total currents. Okay, according to definition. So T plus हो जाएगा U plus upon total current means U plus U minus. Similarly हम ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन के लिए देखेंगे तो कुछ नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे ऊपर माइनस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा. ओके, तो सिंस जो T प्लस एंड T माइनस है जो दोनों का सम इक्वल टू 1 है, तो ये रिलेशन से हमको अगर हम किसी मतलब प्लस और माइनस का कोई भी वैल्यू हमको पता है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. अगर ये वैल्यू पता है तो ये टी प्लस की निकल आएगी, टी प्लस की पता है तो टी माइनस की निकल आएगी. तो ये रिलेशन बहुत यूजफुल होगा. ओके, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की. तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने. अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है इसका. तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं. क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ लिथियम प्लस एंड ब्रोमाइड आयन व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू an infinity dilute aqueous solution of lithium bromide at 25 degree centigrade given the ionic mobility दिया है at infinite dilution इतना. तो हमको फाइंड करना है ट्रांसपोर्ट नंबर. क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ लिथियम एंड ब्रोमाइड आयंस. ओके, सो पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले लिख लेंगे क्या दिया है. सो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना, टी प्लस लिथियम का निकालना है और ट्रांसपोर्ट नंबर माइनस ब्रोमाइड माइनस का, ये इनको हमको फाइंड करना, दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर. अब किया क्या है, when a current through an infinite flow and infinity dilutes aqueous solution lithium given ionic mobility जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, सॉरी यहाँ पे लेमडा आगे हम पढ़ेंगे, यू आयनिक मोबिलिटी यू से डिनोट करते हैं. तो यू प्लस किसका दिया, लिथियम का, कितना आयनिक मोबिलिटी दिया है 4.01 टू 10 टू पावर माइनस 8. और यू माइनस एनायन का दिया है, ब्रोमाइड आयन का कितना दिया है 8.09 टू 10 टू पावर मीटर स्क्वायर वी माइनस एस माइनस. ओके, मीटर स्क्वायर वी माइनस एस माइनस. तो हमको ट्रांसपोर्ट नंबर लिथियम एंड ब्रोमाइड का, तो सिंपली हमको पता है फार्मूला, टोटल नंबर मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ कैटायन आयंस का पता है. तो ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ कैटायंस U प्लस अपॉन U प्लस U माइनस. ओके, तो प्लस का निकालेंगे तो प्लस का जब निकालते हैं तो प्लस वाला ऊपर रहता है, मोबिलिटी ऑफ कैटायंस ऊपर रहता है. तो 4.01 10 पावर माइनस 8 यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट जो है कट जाएगा ऊपर नीचे से. ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में सेम है. अब दोनों को जोड़ेंगे 4.01
इंटू 10⁻, इसको इस तरह लिख देते हैं कि क्योंकि जो पावर है वो सेम है, तो जोड़ने में इजी होगा। 4.01 प्लस 8.09, अब इसके ऊपर मल्टीपल करके 10⁻⁸ ऐड कर देंगे। ओके, यूनिट कट जाएगा, यूनिट सेम है दोनों में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट जाएगा। 4.01 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, तो 0 कितना हो जाएगा, 8, 4, 12। ओके, सो ये कुछ इस तरह आएगा, 4.01 डिवाइडेड बाय 12.1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको कुछ आएगा 0.33, इसकी वैल्यू मिलेगी टी प्लस की। और टी माइनस हम वैसे नहीं करेंगे, हमको पता है एक रिलेशन जो है टी प्लस टी माइनस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी पढ़े थे पिछले स्लाइड में। तो टी प्लस पता, टी माइनस निकालना, तो टी माइनस इक्वल टू 1 माइनस टी प्लस, यहाँ पे 1 माइनस 0.33 इससे माइनस कर देंगे तो यू विल गेट कितना हो जाएगा, 7 6 0.67। सो ये वैल्यू जो हमको मिल जाएगी टी प्लस की। ओके, तो हमको जो है ट्रांसपोर्ट नंबर ये ब्रोमाइड आयन का है, ये लिथियम प्लस आयन का, तो ट्रांसपोर्ट नंबर हम इजली कैलकुलेट कर लिए। ओके, सो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गई होगा। ओके, चलो अब मूव करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लॉ है, कोलराउच लॉ। ओके, सो ये क्या है, लॉ क्या है, क्या कहता है, ये कहता है कि मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय द sum of the contribution of two ions. Okay, is known as Kohlrausch law. So ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन को जैसे पहले बताया था सुपर स्क्रिप्ट में 0 और ओ से डिनोट, इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। सो कोलराउच लॉ के अकॉर्डिंग, कोलराउच लॉ मोलर कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट is given by the sum of contribution of two ions. Okay, टू आयंस के कंट्रीब्यूशन से के बराबर होता है, वही कोलराउच लॉ होता है। जैसे लेमडा को कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन बोलते हैं और लेमडा माइनस को कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन बोलते हैं towards the molar conduction and infinite dilution, and these contribution जो इसको हम नाम देते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, लेमडा प्लस 0 को बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ये मोलर आयनिक कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात करने जा रहे हैं। चूँकि हमको ट्रांसपोर्ट नंबर पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन यू प्लस 0 प्लस यू माइनस 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं।
इनफाइनाइट रिलेशन में सुपरस्क्रिप्ट में 0 यार इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है लेमडा इज इक्वल टू सॉरी आयनिक मोबिलिटी और जो आयनिक मोबिलिटी है वो लेमडा के बराबर होती है, तो हम u की जगह लेमडा रख देंगे। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, अकॉर्डिंग टू लॉ कोलरॉज लॉ, ये वैल्यू जो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये वैल्यू जो है लेमडा प्लस लेमडा माइनस के बराबर होती है। तो इसकी जगह पर हम ये लेमडा एम रख देंगे। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमको लेमडा प्लस जो कि आयनिक मोलर आयनिक कंडक्टेंस है वो हमको निकल आएगा। ओके, सिमिलरली एनायन के लिए भी ये आ जाएगा। तो ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे पॉइंट दिया है कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर है और मोलर कंडक्टिविटी दिया है, तो हम मोलर आयनिक कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसमें जैसे प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, सपोज जो एनायन है एसीटेट आयन, उसका ट्रांसपोर्ट नंबर ये दिया है और मोलर कंडक्टेंस दिया है ये एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो हमसे पूछा है कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली नेगेटिव वाला जो है क्या होता है, ये जो है नेगेटिव ट्रांसपोर्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस दिया 90 और ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ के 9 दिया है इतना, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। सो अब हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसी से रिलेटेड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ये क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन। ओके, सो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH, NaCl and BaCl2, the molar ionic conductance and infinite dilution is दिया। तो हमको कैलकुलेट करना है मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया, मीन्स लेमडा की वैल्यू दिया है, तो हमको मोलर कंडक्टेंस एंड फाइनाइट डिल्यूशन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का पूछा क्या होगा। चलो देखते हैं क्या दिया है। सो गिवन दैट लेमडा 0 NaOH ये दिया है 248.1 to 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूनिट भी जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ से वो मैं पूरा डिटेल से बताया कवर किया है। तो ये यूनिट भी आप लोग
देख लीजिएगा। लेमडा 0 NaCl का दिया कितना 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴ लेमडा लेमडा इधर लिख देते हैं, जगह कम बचेगी। लेमडा बेरिलियम क्लोराइड का दिया 280 इंटू 10⁻⁴। यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट सेम ही सभी के। तो हमसे पूछा है पूछा है कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, ये पूछा। तो इससे आप क्या कैसे निकालेंगे? पहले आपको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसमें कुछ गेस करें कि कुछ रिएक्शन टाइप का पहले परफॉर्म करेंगे, लिखेंगे, तब हमको उससे कुछ आइडिया मिलेगा। तो रिएक्शन क्या है कि अगर बेरिलियम क्लोराइड को बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा? बेरिलियम क्लोराइड को हम कुछ हाइड्रोक्साइड के साथ करें रिएक्शन NaOH के साथ, तभी तो मिलेगा हमको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl मिलेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं दोनों तरफ मोल्स। सो यहाँ पे 2H है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 2। अब देखो बैलेंस करेंगे, एक बेरिलियम, एक बेरिलियम, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 Cl, 2 Cl, बैलेंस है। अब हमको फाइंड करना है ये, तो इजी हमको मिल जाएगा। ओके, यहाँ से तो हम लगा दें वही ला, कोलराज ला, बहुत इम्पोर्टेंट ला है। अकॉर्डिंग टू कोलराज ला, ला क्या है, जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरिलियम, मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? अब इसको ऐसे करो कि अगर हम दोनों को जैसे रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट करें, तो हमको ये निकालना है। तो रिएक्टेंट माइनस ये कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, वैसे कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट हो जाएगा लेमडा मोलर आयनिक कंडक्शन दिया लेमडा ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड प्लस लेमडा ऑफ NaOH। यहाँ पे 2 लगेगा क्योंकि 2 मोल है NaOH है। ओके, माइनस, अब माइनस इसको करेंगे, 2 इसको माइनस, सो 2 इंटू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब सिंपली इसमें वैल्यू रख दो, कुछ नहीं होगा, बस आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो BaCl2 का कितनी वैल्यू? 280
क्योंकि 10 के घात इसमें पावर सेम है, तो हम जो है सिंपली जोड़ देंगे, फिर लास्ट में घात मल्टीप्लाई कर देंगे। 280 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनएमएच की वैल्यू कितना है, 248.1 प्लस, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे ना, 248.1 और -2 लेमडा NaCl 126.5 इंटू 10। अब यहाँ पे सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻4। तो अगर जो इसको जोड़ेंगे तो कुछ सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 280, सिंपली और 5 कर लेंगे 280 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 6 16, 2 4 जा 8 9 एंड 2 2 4 496.2। ओके, ये आ जाएगा माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि रिमेनिंग जोड़ेगा 2 इंटू 5 एंड 10 0 रिमेनिंग 1, 2 इंटू 6 12 12 1 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 4 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, रेस करके सही कर दें, कितना हो जाएगा 3 5 2। ओके, 253 करेक्ट इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ मिलेगा 523.2 टू 10⁻⁻4 यूनिट आ जाएगी साइमन मीटर स्क्वायर, और वही यूनिट आ जाएगी जो लिखी है मोल इनवर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।